चाकुलिया यह झारखंड राज्य के पूर्वोत्तर सीमावर्ती इलाकों में बसा हुआ क्षेत्र है। यह क्षेत्र बंगाल के समीप होने के कारण यहाँ के लोगों के रहन सहन में काफी बंगाल की झलक मिलती है। साथ ही यहाँ के भाषा में भी बंगाल की झलक देखी जा सकती है। यूं तो झारखंड ही हरियाली से भरा हुआ राज्य है, पर प्रकृति ने चाकुलिया पर कुछ खास ही नियत बरती है। यहाँ के किसान की निर्भरता कृषि पर होने के साथ साथ पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाना और कुछ दिहाड़ी मजदूरी करके यापन होती है। चाकुलिया जहाँ प्रकृति की गोद में हरियाली के बीच बसा हुआ क्षेत्र है, वहीं यहाँ के जंगल भी काफी भरे पूरे हैं। यहाँ के जंगलों में कई तरह के जंगली जीव मिलते हैं, पर प्रमुख तौर पर यहाँ के जंगल हाथियों के लिए प्रसिद्ध हैं। जो कभी कभी अपनी सीमा को पार कर गांव की ओर भी चले आते हैं। রাজা মশাই তো তোমাদের হাতি থাকে? খামাও রেগুলার সব দিন। হ্যাঁ, হাতি তো হাতি থাকলে কি করো? ওই চালাই দি ঘর যেমন ভাঙে। ঘর তো তোমাদের ভাঙে নাই, অত ঘর ভাঙে কি অন্য গ্রামের মতো? বাপ যা ওই যা যা আজ আমাদের ঠাকুর জানো বাপ? বেশ ঠাকুর, হ্যাঁ শোনো ওগা গণেশ ঠাকুর, লক্ষ্মী ঠাকুর, ঘোড়া হাতি দেখিছো? কিন্তু লক্ষ্মীকে সরস্বতী দেখিছো না? কত দেখি পূজা করি বাপ। বেশ, এটা গণেশ ঠাকুর সাক্ষাৎ আসছেন। वन विभाग के सदस्यों के द्वारा गांव वालों को अक्सर हाथियों से बचाव के बारे में बताया जाता है। वन विभाग द्वारा गांव वालों के साथ मिलकर एक टीम गठित की गई है, जिसे QRT क्विक रिस्पांस टीम कहा जाता है, जिसका काम होता है हाथियों के आने की सूचना सभी तक पहुंचाई जाए और हाथियों को आबादी से दूर पहुंचाने का कार्य किया जाए। पदाधिकारी अक्सर जंगल में जाकर हाथियों के गतिविधियों पर नजर रखते हैं। वन विभाग द्वारा गांव वालों को मधुमक्खी पालन के लिए बक्से उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे किसान अपने खेतों के किनारे तारों में बांध कर रखते हैं, जिससे किसानों की आय में मधु के कारण इजाफा तो होता ही है, साथ ही साथ हाथी गांव में आते हैं और उन तारों से टकराते हैं तो मधुमक्खी बाहर निकलकर भिनभिनाने लगते हैं। इस भिनभिनाहट के कारण हाथी वहां से दूर हो जाते हैं। আর দমে হাতি যায় 20-22টা থাকে আর সব ঘর দিয়েও আসে সব দিন আসে। ব্যবস্থা করতেই হবে কি সামার দিয়া চলবে আর বন জঙ্গলের লোক আমরা খাতেই হবে চলতেই হবে চলতেই হবে তো হাতি আসলেও চলতে হবে চলতেই হবে। আমরা কোথায় যাবো? রাতেও থাকতে হবে, কারো যেতে হবে, রাত ভোরেও যেতেও হবে, জ্বর অসুখ হলে রাতেও যেতে হবে। আর কি হাতি করে ঠাকুর বাকুর পূজা করছে আমার
জঙ্গলে কিছু করে নাই আমরাকে আর কি দেখি করে পালাই আর কি আর যদি অতিরিক্ত যদি হাতির সামনে যদি যায় তাহলে মানে হাতি সামাই যেতে আর কি আমরা আর কি দেখি করে পালাই আর কি যে সামনে পালে তো মারবে কে আর কি দেখতে যে শব্দ পালে পালাই আসি আর কি আর হাতি তো শব্দ দিবে কে যত হাতি থাকুক শব্দ দিবে কে ऐसा नहीं है कि हाथी अक्सर वापस चले जाते हैं, कभी कभी गांव में प्रवेश कर ही जाते हैं और भोजन की तलाश में खेतों के फसलों को खाने के साथ साथ रौंदकर नुकसान भी पहुंचाते हैं और कई बार मकानों पर भी उनका कहर टूट जाता है। इस पर वन विभाग द्वारा नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा भी दिया जाता है। जो हमारे जंगली हाथी में तो इतना हम लोग को साथ देते हैं और हम लोग भी साथ देते हैं जंगली हाथी को। तो अभी तक हम लोग का नुकसान नहीं पहुँचा है, पहुँचा तो हल्का फुल्का, इतना हम लोग को बड़ा थोड़ा नुकसान नहीं पहुँचा है। और वो हाथी जंगली हाथी भी साथ में रहे और हम लोग भी साथ में रहे, वही हम लोग चाहते हैं। और डिपार्टमेंट का साथ हम लोग जुड़ित हैं और डिपार्टमेंट हर समय हर दिन आते रहते हैं, खबर देने से आते हैं। डिपार्टमेंट हर समय हम लोग साथ में रहते हैं। ये जो कलसीमुंग गांव है तो यहाँ पहले भी हाथी आता था, पहले थोड़ा एक आध गो करके कभी कभार 15 दिन महीना साल भर में 1-2 बार आता रहता था। फिर अभी कुछ साल हो गया है, 10-15 साल पहले कंटिन्यू आता है हाथी और थोड़ा बहुत नुकसान करता ही है। जब खेत में फसल वसल रहता है उस समय तो थोड़ा कम करता है घर द्वार का नुकसान। और अभी जैसे कि फसल है, धान का है और सब्जी वगैरह है, अभी उतना घर तरफ नहीं आता है। जैसे कि वो फसल तो काट के घर लाएंगे उस समय हाथी भी थोड़ा गांव में भी प्रवेश करता है। और जैसे केला हो गया, आखू का खेती है और भी लाव, वो सबको खाने के लिए वो आता है घर तरफ। आम है, कटहल है और सबको खाने के लिए गांव में प्रवेश करता है। लेकिन उस हिसाब से आज तक क्षति नहीं हुआ है, जैसे कि मकान क्षतिग्रस्त हो गया वो वैसे नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत होता ही है। और हाथी जब गांव में प्रवेश करता है या फिर हम लोग का इस गांव के ऊपर या नीचे साइड से, ये हम लोग का गांव हो गया एक तरफ से बोला जाएगा तो हाईवे रोड है, ऊपर से हाथी आता है तो नीचे से रिटर्न जाता है ना, हम लोग के बीच में गाँव है। जब हाथी आता है तो सूचना हम लोग को पहले ही मिल जाता है, ग्रुप के माध्यम से या लोगों के माध्यम से हम लोग को सूचना मिल जाता है पहले से। हम लोग बस यही तैयारी करके रहते हैं कि हाथी को हम लोग का गांव में घुसने नहीं देंगे। हाथी आए साइड होते हुए अपना जो भी है, ऊपर तरफ बागान है सरकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो उधर जो भी अपना खाना है, वो पत्ता वगैरह सब है, वो सबको खा पी के वो निकल जाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि गांव में प्रवेश ना करें, बस इतना ही करते हैं। उसके मोबिल और मसाल जला के रहते हैं ताकि गांव तरफ नहीं आए। ऐसे तो हाथियों के गांव में आने का कुछ खास वक्त तो नहीं होता है, पर ज्यादातर सूरज डूबने के बाद ही जंगल से निकलकर गांव में आते हैं और उनके आने की सूचना मिलते ही क्विक रिस्पांस टीम सक्रिय हो जाती है और गांव वालों को सूचित कर हाथियों को आबादी से दूर करने की दिशा में कार्यरत हो जाते हैं। एक आवश्यक सूचना, आप लोगों के क्षेत्र में जंगली हाथी घूम रही है जो बहुत ही खूंखार एवं खतरनाक है। आप लोगों से निवेदन है, घर से बाहर ना निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और यहाँ जब जंगल से हाथी आता है वो बांस तोड़ता है, वो लौत फत खाता है, लाहुआ का लौत, और बादड़ डालता है, घर भी तोड़ता भी करता है, कभी धान चावल का टारगेट करता है।
तो हम लोग वो टीना बजाते हैं, वो लाठी से हम लोग जमीन में पीटता है तो आवाज़ आता है, डंडा और बम फोड़ते हैं और नगड़ा फगड़ा बजाते हैं तो भाग जाते हैं और ये सब भी करते हैं। मेरा नाम प्रदीनाथ मुंडा। पहले तो हाथी नहीं था, ये 30-40 साल हो रहा है यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद मुझे नुकसान हो रहा है, उस नुकसान के बारे में तो हाथी भी रहना चाहिए, हम लोग भी रहना चाहिए। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा दोनों आदमी को ही देखना पड़ेगा, और उसको भी रहेगा, हम लोग भी रहेंगे, कहाँ जाना है। एक आवश्यक सूचना, आप लोगों के क्षेत्र में जंगली हाथी घूम रही है जो बहुत ही खूंखार एवं खतरनाक है। आप लोगों से निवेदन है, घर से बाहर ना निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें। हाथी पीछे का जंगल में घुसा हुआ है, बताइए क्या करेंगे? ग्रामीण रास्ता देंगे हाथी को निकलने के लिए। क्विक रिस्पांस टीम का मकसद होता है हाथियों को किसी प्रकार की क्षति न हो, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है और हाथियों को भगाने के लिए आग, तेज रोशनी, ढोल नगाड़े एवं कई प्रकार के पटाखों का इस्तेमाल भी किया जाता है। 18 घंटा खाता है, 6 घंटा सोता है, 24 घंटा में से। हाथियों को पानी बहुत प्रिय होता है। वन विभाग द्वारा जंगल में जगह जगह तालाब खुदवाए गए हैं। हाथियों के आहार के लिए 1 लाख बांस के पौधे अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस के अवसर पर जंगल में लगाए गए। हाथी और मनुष्य में सामंजस्यता बढ़ाने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य गांव वासियों के सहयोग से किया गया। मानवीय आबादी बढ़ने के कारण जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं और जंगली जीव के लिए आवास की समस्या खड़ी हो रही है। यहाँ पर वन विभाग संतुलन बनाने के लिए प्रयासरत है। जंगल और वन प्राणियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए जमशेदपुर वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन समय समय पर किए जाते रहते हैं। वन विभाग के लोग जंगल का संरक्षण और वन क्षेत्र में अतिक्रमण रोकने के लिए कार्यरत रहते हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए यह जरूरी है कि इंसान के साथ बाकी सभी जीव भी सुरक्षित रहें और उन्हें अपने परिवेश में फलने फूलने का अवसर मिलता रहे। आर्थिक लाभ के लिए वनों को नष्ट करना भोजन पकाने के लिए पुनर्जागरण काल की पेंटिंग को नष्ट करने जैसा है। जो पेड़ लगाता है वो अपने अलावा दूसरों को भी प्रेम करता है। सिर्फ हवा, पानी और मिट्टी का जरिया नहीं, बल्कि ये हमारी रोजाना की जरूरतों का हिस्सा है। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में मददगार है।